हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट इवेल्युएशन ऑफ अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इन सी। अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे जाकर देखें। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम जो हम यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप है स्कैन द गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप एक गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो आपको या तो ऑपरेंड मिलेंगे या ऑपरेटर मिलेंगे। अगर एक ऑपरेंड मिलता है तो उसको स्टैक में पुश कर दीजिए। अगर आपको एक ऑपरेटर मिलता है तो फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक दो एलिमेंट को पॉप कीजिए। उन दो एलिमेंट में से जो टॉप पर एलिमेंट है उसे हम ए बोल रहे हैं और जो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है उसे हम बी बोल रहे हैं। दो एलिमेंट पॉप करने के बाद आप बी ऑपरेटर ए परफॉर्म कीजिए और जो भी रिजल्टेंट आता है उसे दोबारा से स्टैक में पुश कर दीजिए। ऐसा आप तब तक करेंगे जब तक आप एंड ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन नहीं पहुंच जाते। एंड फाइनली जब आप एंड ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन पहुंचेंगे तो आपके पास स्टैक में रिजल्टेंट स्टोर होगा। उस रिजल्टेंट को आप पॉप कर दीजिए एंड फाइनली प्रिंट कर दीजिए। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आपने इनपुट एक्सप्रेशन जो दिया है वो वैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन नहीं है तो आपका प्रोग्राम शुड रिटर्न द मैसेज योर इनपुट एक्सप्रेशन इज इनवैलिड। तो इनवैलिड इनपुट एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए दो केसेस बनते हैं। रनिंग ऑफ दिस एल्गोरिथम इफ द स्टैक कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, इसका मतलब है कि आपके पास स्टैक में एक से ज़्यादा एलिमेंट बचे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एल्गोरिथम। दैट मीन्स योर गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड, इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। सिमिलरली एक दूसरा केस भी हो सकता है जहाँ पर आपका ऑपरेटर की संख्या ज़्यादा हो। उस केस में एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो आप जो कंडीशन चेक करेंगे पहले केस के लिए, इट विल बी अगर टॉप की वैल्यू 0 से बड़ी है, इफ टॉप इज पॉइंटिंग समवेयर above 0, that means then it is an invalid postfix expression. And if top is pointing somewhere below 0, in that case also your given postfix expression is invalid. तो सबसे पहले देखते हैं हमें कौन कौन से फंक्शंस बनाने पड़ेंगे सी में। These are the definitions of various functions that can be used for implementing evaluation of a postfix expression in C. सबसे पहले आपको स्टैक को डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना और उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स वेरिएबल होंगे एक इंटीजर टाइप का एरे, साथ ही साथ में एक टॉप वेरिएबल। एक और फंक्शन बनाया है हमने फॉर इनिशियलाइजिंग द स्टैक ऑन टू द एम्प्टी कंडीशन। इनिशियली व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी टॉप शुड बी पॉइंटिंग टू -1। और आप एक बात और ध्यान रखेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ द फंक्शन वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ द स्टैक इन दीज वेरियस फंक्शंस में। तो इनिशियलाइजिंग द एम्प्टी स्टैक you first of all call the initial function by passing the address of the stack. Second function is push. This contains two parameters. One is the address of the stack and another one is the element to be pushed. While scanning the given postfix expression, when you will obtain a operand, you will call the push operation. Scan करते हुए जब आपको operand मिलेगा उस केस में आप push को कॉल करेंगे by passing that particular operand scan into this push function. जब हमें ऑपरेटर मिलेगा तब हमें पॉप को कॉल करना। तो पॉप को कॉल करने के लिए you will call the pop by passing the address of the stack onto this pop. आइए अब देखते हैं इसका push function को हमने डिफाइन किया है। push is defined by to push a element onto the stack, increment the value of top by 1 and finally insert the new value where the top is pointing. इसी तरह pop फंक्शन में जहां भी top पॉइंट आउट कर रहा होगा उस पोजीशन से
आप उस पोजीशन पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है उसको आप एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे एंड फाइनली रिटर्न कर। आइए अब देखते हैं इसका मेन फंक्शन कैसा होगा। This would be the content of main function. Within the main function, आप सबसे पहले local variables यूज किए हैं I, A, B, C, H इंटीजर टाइप का। एक हमने कैरेक्टर टाइप का एरे लिया है जिसमें हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्टोर कराएंगे। और सबसे पहले आपने एक स्टैक क्रिएट किया। स्टैक क्रिएट करने का मतलब है आपने जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, st of v. st was my structure, denoting my structure, and you have created a variable named as v. तो सबसे पहला केस है you have to initialize the stack on the empty condition. Simply call the initial function जो आपने पिछली स्लाइड में हमने initial function डिस्कस किया था उसको कॉल कर लीजिए by passing the address of this particular variable v. Next यूजर से एक postfix expression इनपुट कराएंगे। यूजिंग the gets we have inputted the postfix expression. postfix expression को स्कैन करने के लिए हम for loop का यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमने gets का यूज किया था, our string will be ended with a null character. तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और null character तक मूव ऑन करेंगे। और जब एक ऑपरेंट या ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर के लिए हमने एक स्विच केस बना लिया है। एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर आ रहे हैं, तो जब भी एक ऑपरेटर आया आपने उस ऑपरेटर की वैल्यू को पास कर दिया ऑन टू दी स्विच केस। फॉर एग्जांपल अगर पुश आता है तो केस प्लस केस एग्जीक्यूट होगा और ऑपरेटर आने के केस में 2 बार आपको स्टैक में से पॉप करना था। पॉप करने के बाद आपने 2 बार पॉप को कॉल किया। पॉप करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न हुई उसको ए और बी में स्टोर कराया एंड फाइनली नेक्स्ट स्टेप में जो भी वैल्यू ए और बी में आई है और जो ऑपरेटर स्कैन हुआ था उसके साथ आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया और ऑपरेशन इज CH एंड पुश द रिजल्टेंट बैक ऑन टू द CH, इसलिए आपने यहाँ पर पुश को कॉल किया एंड उसके बाद ब्रेक। इसी तरह अगर माइनस ऑपरेटर आता है तो ऑपरेंड को पॉप करना है, परफॉर्म करना है माइनस ऑपरेशन एंड रिजल्टेंट को पुश कर देना है। सेम विल बी द कोड फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो ऑपरेंड को पॉप करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड पुश कर देना है। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है ऑपरेशन करते हुए कि आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा इट इज बी ऑपरेटर ए। सिमिलरली फॉर डिवाइड एंड फाइनली क्योंकि ऑपरेंट आने के केस में सिंपली हमको पुश करना था तो हमने स्विच केस का डिफॉल्ट केस का यूटिलाइज कर लिया है। इसके लिए अगर ऑपरेटर के अलावा कुछ और स्कैन होता है ऑपरेटर के अलावा अगर ऑपरेंट स्कैन होता है उस केस में डिफॉल्ट केस ऑफ दिस स्विच केस विल बी रन एंड पुश द एलिमेंट स्कैन। लेकिन स्कैन करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमने इनिशियली इनपुट कराया था अपना एक्सप्रेशन वो एक कैरेक्टर एरे में इनपुट कराया था, तो डिजिट्स ऑफ दैट एलिमेंट आर बीइंग स्टोर्ड इन कैरेक्टर फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम उस जो कैरेक्टर फॉर्मेट में हमारे डिजिट स्टोर्ड हुए हैं उनको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर फॉर्मेट में बाय सब्ट्रैक्टिंग 48 फ्रॉम दोज वैल्यूज। And after this for loop, you should obtain a single value in your stack. If it is an invalid expression, you have to check after this for loop, your stack should not be empty or it should not contain more than one element. If the stack is empty, that means if top is less than 0, print it is an invalid expression. If top is greater than 0, then also print it is an invalid expression, else the only element residing on the stack will be your resultant solution of the postfix expression and this can be simply printed with the help of the top. आइए इसी को देखते हैं हम अपनी कोडिंग विंडो पर। First of all, a structure is being created for defining the stack. After the definition of this stack, we have created various functions. First function is initialization, that is initializing the value of top to -1. Next function created is push,
in which we have passed the address of the structure and the element to be posted. It contains two statements. Value of top is incremented by 1 and the element is inserted at the value of the top. Next function is pop. This will be called when an operator is encountered. And in the main, first of all, we have initialized our stack. Then from the user, we have inputted the postfix expression using the gets function, and accordingly we start scanning our expression from left to right. If an operator is found, we pop two elements from the stack, perform the operation with the scanned operator and push the resultant onto the stack. We have used the default case for pushing the operand by converting the character operand to the integer operand. And finally, we have checked whether the given expression was valid or not. If the expression was invalid, the value of top either would be pointing to less than 0 or would be pointing to greater than 0. If it is not the case, the resultant is being stored on the top of the stack and we have simply print the value on the top of the stack. Let's see the output of this particular. It has been successfully compiled. Program is asking to enter a postfix expression. So you should input a postfix expression. Suppose a simple postfix expression 2, 3 plus. We know the output would be 2 will be inserted onto the stack, 3 will be inserted onto the stack, and when an operator is encountered, 2 of the element are being popped and resultant is being applied. That means 2 plus 3 would be applied. 5 is the resultant and 5 is being pushed onto the stack. The resultant of the expression is 5. Let us again run this code to check whether it is checking the invalid expression or not. This time we are inserting an invalid expression. 2, 3 plus minus. An extra operator is being placed. Our program returns an invalid expression. This was the case when your top would be minus 1. There is another case of invalid expression when there are more number of operands than the operator. इस केस में 2, 3, 4 प्लस, इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेट ज़्यादा है ऑपरेटर से, तो इस केस में हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होगा एंड इट विल कंटेन मोर देन वन एलिमेंट and it is an invalid expression. Our program is returning an invalid expression. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।